मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देने वाले शिवदानी तो अन धन दौलत क्या मांगे। देने वाले शिवदानी तो अन धन दौलत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का भोले तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। भोले तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू। दिन मांझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात।
कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। कहती है दुनिया शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी, चाहे जैसे रखो त्रिपुरारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज के विषय को अपने भीतर उतर जाने दें। आज आप ओम की इस वीडियो से एक गहन शांति का अनुभव करेंगे। यही भाव मन में रखकर इसे सुने और पूरी तरह शांत हो जाए। एक गहन शांति को अपने भीतर प्रवेश करने दें। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समझ लें कि आज ओम के ही भीतर उतर जाना है। ओम क्या है? ओम का जाप क्या है? जाप का उचित समय कौन सा होना चाहिए? क्या होगा ओम का जाप करने से? जाप करने का सही तरीका क्या है? और फिर सबसे जरूरी बात, क्या ओम के जाप से परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है? जब से मैंने ओम के जाप पर कुछ वीडियोस आपको दी हैं, तब से बहुत से मित्रों की तरफ से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। जबकि मैंने समय समय पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। मैं उत्तर देता हूं, फिर भी कुछ छूट जाता है। एक उत्तर से दूसरा प्रश्न निर्मित हो जाता है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि एक बार पूरी बात ठीक से समझ ली जाए, तभी आप ओम को ठीक से समझकर ओम का जाप कर पाएंगे। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप कोई भी जाप या कोई भी ध्यान क्यों कर रहे हैं, जब तक आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता होगा, तो कितना भी जाप करें कुछ नहीं होने वाला। आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसे ठीक से समझकर ही आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि हर रोज जाप करने वाले कहीं भी पहुंचते दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन एक बार बात ठीक से आपकी समझ में उतर जाए तो तुरंत यात्रा शुरू हो जाती है। आज इसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अनजान है रास्ता, मंजिल है दूर, अनजान राहों पर भटक जाने का डर। पता नहीं कौन सी मंजिल है, कहां जाना है, जहां जाना है वहां क्या मिलेगा, क्या होगा, कुछ भी तो पता नहीं लगता। लेकिन सुना बहुत है कि कुछ मिलेगा, ठीक से कुछ समझ ही नहीं आता। फिर आप चल पाएंगे, इसका भी आपको स्वयं पर भरोसा नहीं आता। चलें भी तो कैसे? स्वयं से ज्यादा दूसरों पर भरोसा आता है। फिर वो जो दूसरे हैं उनका भी यही हाल है, वो भी दूसरों पर भरोसा कर रहे हैं। अपने पर तो किसी को भरोसा दिखाई ही नहीं देता। बस कोई बता दे, थोड़ा समझा दे तो ठीक से कर ले। फिर ये भी कैसे पता लगे
कि जो कोई बता रहा है वो ठीक भी है या नहीं। ऐसा लगता है जैसे जाप करने वाले लोग गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, कहीं पहुंचते ही नहीं, वापस घूम घूम कर वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे, वहीं वापस। आपको जब ये दिखाई पड़ते हैं, और वो भी इतने सारे लोग, करीब करीब सभी लोग, जब ये सभी चक्कर काट रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि ठीक ही काट रहे होंगे। जब इतने सारे लोग जहां भी जा रहे हैं तो ठीक ही जा रहे होंगे, मंजिल वही होगी। ना उन्हें मंजिल मिली है, ना आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो इस बात को ठीक से मन में बिठा लें कि खोज आपको ही करनी है। कोई नहीं है बताने वाला, किसी का भी अनुकरण नहीं करना। यहां रास्ते सबके लिए अलग हैं। ना कोई आपके रास्ते पर चल पाएगा और ना आप किसी के रास्ते पर चल पाएंगे। तो सबसे पहले इससे ही बाहर आना है, स्वयं पर ही भरोसा करना है। दूसरों को देखकर चलेंगे तो आपका भटक जाना निश्चित है। अध्यात्म वही है जो आपकी आंखें खोलता हो, लेकिन जिसे आप अध्यात्म समझते हैं वो आपकी आंखें बंद करता है। वो तो कहता है कि आंख बंद करके विश्वास करो, भरोसा करो। अगर आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता हो तो क्या आपको जरूरत होगी ये कहने की कि भरोसा करो? विश्वास की कोई जरूरत ही नहीं रही। अब तो सब कुछ साफ है, इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि विश्वास करो। विश्वास तो आपको अंधा करता है। मैं कहता हूं जागो, जानो, देखो। ओम है क्या? कोई शब्द नहीं है ओम, जो समस्त शब्दों से बाहर है। ओम है बियॉन्ड द वर्ड्स, जहां सभी शब्द समाप्त हो जाते हैं। ओम है एक ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जो सभी ध्वनियों से भी बाहर है। ओम है अनाहत नाद का स्वर, अनाहत नाद जो उत्पन्न होता है बिना किसी को आहत किए, बिना किसी चीज के टकराने से। संसार की जितनी भी ध्वनियां हैं सब किसी टकराहट से पैदा होती हैं, किन्हीं दो चीजों के टकराने से ही पैदा होती हैं। केवल और केवल ओम ही ऐसी ध्वनि है जो अपने आप से ही पैदा हो रही है। अनाहत है, अनहद है, कोई सीमा नहीं, न कोई आदि है ना ही कोई अंत। न ये कभी शुरू होता है और ना इसका कभी अंत होगा। एक सर्कल, एक गोले की तरह, कोई सिरा नहीं ढूंढ सकते आप। जब ये नाद का स्वर सुना गया, जिन लोगों ने भी इसे सुना वो केवल आपको समझाने के लिए, किसी ने उसे कहा कि ओम जैसा है, किसी ने कहा ओंकार जैसा है, तो किसी ने कहा आमीन जैसा है। जैसे सुना गया, जैसे प्रतीत हुआ, वैसे ही कहा। ओम का संबंध किसी धर्म से नहीं है, हो भी नहीं सकता। जैसे सूर्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, सूर्य है सबके लिए। ऐसे ही ओम का नाद भी है सबके लिए। कोई भी सुन सकता है, कभी भी सुन सकता है। केवल नाम देने से ओम किसी धर्म का नहीं हो जाता। ओम है जो धर्मों से भी बाहर है। पहली बात तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नाम देते हैं। नाम तो बहुत छोटी चीज है। आपके नाम देने से कहीं कुछ बदलता है? गुलाब को आप कोई भी नाम दें, क्या फर्क पड़ता है? गुलाब को तो यह पता भी नहीं है कि आप उसे गुलाब के नाम से पुकारते हैं।
सच तो ये है, यहां किसी भी चीज का कोई नाम है ही नहीं। बस हमने अपनी सुविधा के लिए ही नाम रखे हैं। लेकिन आप हमेशा से केवल शब्दों में उलझ जाते हैं। आपकी सदा से आदत यही है, शब्द ही आपकी पकड़ में आते हैं, सत्य शब्दों के बाहर ही रह जाता है। तो दूसरी बात समझनी होगी, शब्द को छोड़कर जब आप ध्वनि को पकड़ेंगे तभी आप सत्य को पकड़ पाएंगे। बहुत से लोग ओम को समझाने लगते हैं कि ओ का उच्चारण 3 गुना, फिर उसके बाद मां की एक लंबी गूंज पीछे। वो समझाने लगते हैं कि कैसे ओम को बोलना है। कुछ कहते हैं कि अ, उ और मां, ये ध्वनि को समझने का एक कमजोर सा तरीका है। ओम कोई शब्द नहीं, ओम ऐसा भी नहीं जिसे समझा जा सके। ओम है जो समझ के भी पार। ओम है एक अनुभव। गलती पर हैं वो लोग जिन्होंने एक विराट को एक शब्द में बदल दिया। शब्द का ही आप उच्चारण कर सकते हैं, जो शब्दों के बाहर है उसका उच्चारण करेंगे भी तो कैसे। जो मित्र आज नाद का स्वर सुन पा रहे हैं, उनके लिए मेरी बात को समझना बहुत आसान है। वो बिल्कुल ठीक से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। शब्द में नहीं उलझना, ध्वनि में उतरना है। ओम को नहीं पकड़ना, ओंकार को नहीं पकड़ना, उस ध्वनि को पकड़ना है जो एक गुंजार है। शब्द को पकड़ेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। पकड़ना है उससे जो शब्द से बाहर है, वो तरंग जो आपको अंदर से तरंगित कर देती है। फिर एक और गलती जो हो रही है वो है ओम की आकृति। 2 तरीके से आमतौर पर लिखा जाता है, ऊ के ऊपर चांद बिंदु लगाकर, या फिर ओ, फिर 3 का अंक और फिर मैं। इस आकृति को बनाने का भी मात्र इतना ही कारण है कि आप इसे देखकर उस ध्वनि की, उस आवाज की, उस नाद की आपको याद आ जाए, गूंज जाए वो आपके कानों में। आपको याद आ जाए कि इसी नाद में डूब जाना है, इसी आवाज में उतर जाना है। ओम की आकृति की धूप बत्ती करने लगेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। कितने लोग करते रहे हैं, कितने ही लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंचते दिखाई नहीं देते। जैसे ध्यान एक रास्ता है, मन को निर्विचार करके मन को जान लेना, मन से अमन की स्थिति में प्रवेश करके स्वयं को जान लेना। ठीक ऐसे ही जाप से शुरू करके भीतर के नाद में प्रवेश, अपने ही भीतर स्वयं की खोज। ध्वनि का संबंध आपके कान से है, आपकी आंख से नहीं। आंख देख सकती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर ओम की आकृति को देख रहे हैं तो या तो स्वर की ही आनी चाहिए। ओम को ना तो लिखा जा सकता है, ना ही बोला जा सकता है। ये तो केवल आपको याद दिलाने के लिए है। जाप क्या है? जब तक नाद का स्वर अपने भीतर ही नहीं गूंजने लगता, तब तक इस स्वर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाकर अपने मुंह से एक गुंजार करके असली नाद के स्वर को पहचानने की कोशिश है, ताकि कभी सुनाई पड़ने लगे तो आप तुरंत पकड़ जाएं, पहचान जाएं। जिन मित्रों को नाद का स्वर सुनाई देने लगा है, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। वो भी नहीं समझ पाते
कि इसका करना क्या है, सुनाई तो दे रहा है, अब क्या करें। यहां भी बहुत सी भटकन का शिकार हो जाते हैं। नाद के स्वर को दाएं कान से सुनना है या बाएं कान से, ऐसी ही व्यर्थ की बातों में केवल इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता कि इस नाद का उपयोग कैसे करना है। एक बार ये समझ में आ गया तो ऐसे फिजूल के प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अगर अभी आपको नाद का स्वर नहीं सुन रहा तो शुरुआत ओम के जाप की गुंजार से करें, लेकिन ध्यान रखें कि यह बाहर से बोला गया ओम असली नहीं है। इसे केवल असली को पकड़ने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, जब मुंह से भी आप गुंजार कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? केवल एक रोबोट की तरह। और आप ऐसा कर सकते हैं, मन में सोचते रह सकते हैं कुछ और, सभी विचार चलते रह सकते हैं और आप ओम की ध्वनि मुंह से करते रहें, तो फिर समझ लें इसका कोई भी फायदा नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप नाद का स्वर सुनने में सक्षम हो गए हैं, तब भी आपको उसके स्वर के साथ मिलाकर ही ओम की गुंजार करनी है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में पूरा ध्यान गुंजार पर ही होना चाहिए। अपनी ही गुंजार पर अपने कानों को पूरी तरह से लगा देना है, खोना है, डूबना है इसी गुंजार में। फिर नाद और अपना ओम दोनों को एक साथ मिला देना है। वैसे आपकी सहायता के लिए मैंने ओम के जाप के लिए संगीत भी आपको दिया है। संगीत भी आपको उस नाद की पहचान करने में सहयोगी हो जाता है। कैसे मिलाना है अपनी गुंजार को नाद के साथ, इसे भी सीखना बहुत आसान कर देता है। अभी सभी मित्रों के लिए मैं कुछ विशेष करने जा रहा हूं। अभी तक आपको जो संगीत मैंने दिया वो जरूरी नहीं आपके स्वर से मिलता। इसके लिए बहुत जल्दी मैं आपको आपकी आवाज के स्वर से मिलाकर विशेष तौर पर आपके लिए संगीत निर्मित करके दूंगा। आप अपना स्वर मुझे भेजेंगे और मैं उसके अनुसार आपको आपका संगीत तैयार करके दूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सहजता से ओम का जाप कर सकें। अभी बहुत जल्दी वर्ड लिंकर्स क्लब तैयार हो रहा है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि एक एंड्रॉयड ऐप आपके मोबाइल के लिए खास तौर पर तैयार हो रही है, जहां पर हमारी कोशिश है आपको जाप के लिए संगीत, ध्यान के लिए संगीत, बहुत से ब्लॉग और फिर जिस बात से सभी मित्र आज बहुत परेशान होते हैं वो है वीडियो में आने वाले विज्ञापन, जिसके लिए हर रोज ही आपके कमेंट्स और ईमेल मुझे मिलते हैं। मैंने आपकी इस समस्या को भी समझा है और वर्ड लिंकर्स क्लब की ऐप आपको वो सब कुछ देने वाली है जो आपके रास्ते को बहुत आसान कर दे। मुझे बहुत खुशी है कि आज 3.5 लाख से भी ज्यादा मित्रों के इस परिवार में हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे। आपकी परेशानियों को और आपकी समस्याओं को हल करने का काम भी वर्ड लिंकर्स क्लब करने जा रहा है। मेरी सभी वीडियोस आपको बहुत जल्दी विज्ञापनों के बिना ही मिलेंगी। इसके अलावा और भी चैनल्स की जो बेहतरीन वीडियोस हैं, जो आपके रास्ते को आसान करने वाली हैं, उनको भी वर्ड लिंकर्स क्लब में शामिल किया गया है। आपके लिए एक ग्रुप चैट का ऑप्शन रखा है, जिससे आप अपने अनुभव सभी से शेयर कर सकें। और इसी के साथ साथ एक पर्सनल क्वेश्चन बॉक्स, जिसमें आप अपना कोई भी निजी प्रश्न पूछ सकेंगे।
मुझे बहुत खुशी है आज वर्ड लिंकर्स के साथ बहुत से ऐसे मित्र भी जुड़े हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये सभी लोग आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जब इतने सारे लोगों का सहयोग मिलने वाला हो तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से बाहर आना बहुत आसान हो जाएगा। एक बात आज और कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझें कि मेरा विषय अध्यात्म है। मेरा विषय है जीवन। मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि आप अपने जीवन को अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं। अध्यात्म तो केवल जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मैं कहूं कि अध्यात्म तो वो आंख है जिससे हम जीवन को सही प्रकार से देख पाते हैं। जब तक आंख नहीं है तब तक जानेंगे कैसे? जब तक अंधे हैं तब तक देखेंगे कैसे? अध्यात्म केवल जीवन को देखने और समझने के लिए है। अध्यात्म जीवन नहीं है। जीवन तो है समग्र। जब तक जीवन को जीने का ढंग नहीं आता तब तक दुख आता है। अध्यात्म है जीवन को जीने की कला। वर्ड लिंकर्स क्लब का उद्देश्य केवल अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की आंख से पूरे जीवन का दर्शन है। जीवन में भोग विलास भी है और जीवन में त्याग भी है। जीवन है सभी का जोड़। जीवन को जीने की कला जब आप भोग विलास से गुजरकर त्याग पर पहुंचते हैं। त्याग जबरदस्ती लादा हुआ नहीं होता, आपके भोग से ही निकलता है। कुछ भी जीवन में असहज नहीं रहता। सब कुछ अत्यंत सहजता में ही घटता है। आप सहजता में ही मुक्त होते चले जाते हैं। सब कुछ भोग कर, सब कुछ जानकर मुक्त हो जाना, यही है मंजिल। ध्यान मार्ग है इसी मंजिल का। जाप भी इसी मंजिल का मार्ग है। रास्तों की फिक्र नहीं है, मंजिल की तलाश है। एक बार समझ में आ जाए, बस एक बार दिखाई पड़ जाए तो रास्ते तो लाखों हैं। फिर आपके हाथ में कला आ जाती है। आपको अपने मार्ग निर्मित करने आ जाते हैं। फिर जीवन में जो भी आपके हाथ पड़ जाए, वो ध्यान हो या जाप हो या फिर रोजमर्रा का कोई काम हो, चाहे संगीत हो, चाहे नाच हो, चाहे आप कोई मूर्ति बनाए या कोई चित्र, आप किसी भी जीवन की साधारण सी बात को, साधारण से साधारण काम को अपना मार्ग बना सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं। जहां से चाहें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। ओम का जाप जीवन के लिए है, जीवन ओम के जाप के लिए नहीं है। क्या ओम का जाप करने से परमात्मा प्रसन्न होता है? छोटी छोटी कथाओं में जब आप पढ़ते हैं कि किसी की भक्ति से कोई देवी देवता प्रसन्न हुए, कभी कोई देवी किसी की बलि लेकर प्रसन्न हो रही है, पता नहीं किन मूढ़ लोगों ने ऐसी बातें प्रचलित की हैं। परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। जैसे कह रहा हो मुंगेम्बो खुश हुआ। परमात्मा को मुंगेम्बो नहीं बनाए। परमात्मा को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा तो नाम ही उस विराट का है जो प्रसन्न है ही। वो तो बरस ही रहा है। उसकी प्रसन्नता तो आपके चारों तरफ फैली है। कैसे आप उसे प्रसन्न कर पाएंगे? अगर आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं तो फिर इसका अर्थ हुआ कि आप उसे दुखी भी कर सकते हैं। ये कैसा परमात्मा होगा जो आपके करने से प्रसन्न होता हो, आपके करने से दुखी होता हो? परमात्मा ना हुआ
आपके हाथ का खिलौना हो गया। ऐसी ऐसी मूढ़ बातें आप इन कथाओं से सीख जाते हैं। परमात्मा तो है परमानंद की अवस्था। अब कहां सवाल प्रसन्न होने का या क्रोधित होने का। अपनी आंखें खोलें, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझे। ओम के जाप का संबंध किसी बाहर के परमात्मा से नहीं है, आपके भीतर के परमात्मा से है। अपने ही भीतर अपने परमात्मा की खोज है, अपने से बाहर कुछ भी नहीं। आपके भीतर का परमात्मा जब प्रकट होता है तो उसी के आनंद से आप भीग जाते हैं। वही तो है सागर जिसमें आपका प्रवेश हो जाता है। अपने ही भीतर के परमात्मा की बाहर से धूप बत्ती आप करेंगे भी तो कैसे करेंगे, तो क्या अर्थ होंगे उसके। बाहर का आपका पूजा पाठ, बाहर का आपका आडंबर न किसी को आज तक कहीं लेकर गया है और न आपको कहीं लेकर जा सकता है। मैं नहीं कहता कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, उसे बंद कर दें। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी करें होश में रहकर करें। रोबोट नहीं बन जाए, किसी मशीन जैसा व्यवहार नहीं करें। आप तो जब भी कोई तथाकथित धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो बिल्कुल एक मशीन की तरह, बिल्कुल रोबोट की तरह, लकीर के फकीर बनकर आप जानना भी नहीं चाहते कि आप ये जो कर रहे हैं इससे क्या होने वाला है। जैसे जैसे आपके पूर्वज करते आ रहे हैं वही आप कर रहे हैं। ना तो उन्होंने समझने की कोशिश करी और ना ही आप कर रहे हैं। अपनी बेहोशी को तोड़ें, जो भी करें गहरी समझ के साथ करें। फिर चाहे वो हवन हो या पूजा पाठ, चाहे वो ध्यान हो या जाप, सब कुछ उसी समझ के साथ, जैसा मैंने आपको कहा कि मंजिल की दिशा को ध्यान में रखकर। आपकी हालत ऐसी है कि आप ध्यान भी करते हैं तो बेहोशी में, आप जाप भी करते हैं तो बेहोशी में। फिर क्या होने वाला है। पहले से ही बेहोशी का जीवन है और बेहोशी में गिर जाते हैं। समझने में भी डर लगता है, समझ से ही डर लगता है। समझ में आ गया तो फिर बहुत कुछ जो व्यर्थ है वो छूट जाएगा। फिर छूट गया तो आप जी कैसे पाएंगे, इसी बात से डर लगता है। जिसे आपने अपनी कल्पना में सब कुछ समझा था, पूरा अध्यात्म इसी आडंबर को समझा था, आडंबर को ही अंधे की लाठी बनाया हुआ था, वही गिर गई तो चलेंगे कैसे, जिएंगे कैसे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे ही अंधे की लाठी गिरती है तो तुरंत आंखें मिल जाती हैं। फिर लाठी की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आप वास्तव में अंधे नहीं हैं। आंखें तो हैं आपके पास, बस आपने ही बंद कर रखी है। अंधे नहीं हैं आप, अंधा अपने आप को समझ रहे हैं। आपका तथाकथित अध्यात्म ही आपको अंधा कर रहा है। ये लाठी ही आपको अंधा कर रही है। जब लाठी गिरती है तो बेसहारा हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, एक बड़ा झटका लगता है। इसी झटके से आंख खुल जाती है। फिर आप कभी पलटकर भी नहीं देखते कि आपकी लाठी कहां गिर गई। फिर आप कभी नहीं सोचते कि कुछ खो गया, कभी नहीं सोचते कि अब जीऊंगा कैसे। फिर तो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। जीवन ही अब शुरू होता है। आप जान जाते हैं कि जिसे आज तक जीवन समझा वो तो कुछ भी नहीं था। जीवन तो अब दिखाई पड़ा। अपने अंदर के नाद की खोज, अनाहत नाद की खोज। लेकिन क्यों करनी है ये खोज?
क्यों स्वयं की तलाश करनी है? स्वयं के ही भीतर विराजमान परमात्मा का दर्शन करना है। फिर सवाल यह भी है कि परमात्मा के दर्शन से भी क्या होगा, स्वयं की खोज से भी क्या होगा? प्रश्न तो फिर खड़ा हो जाएगा कि स्वयं को खोज कर फिर क्या करना है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो सारे प्रश्न ही गिर जाते हैं। कोई प्रश्न बच नहीं सकता। जहां से आप जीवन को देखते हो, कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है, कुछ प्रतीत आपको भी होता है, कोई प्यास आपके भीतर भी जागती है जो आपको व्याकुल करती है। नहीं तो क्यों जानना चाहोगे? वही तो प्राणों की प्यास है, वही तो वो कस्तूरी है जिसके पीछे मृग भागता रहता है, वही तो वो परमानंद की अवस्था है जिसकी प्यास से आप परेशान रहते हैं। जब तक वो परमानंद का जल आपको मिल नहीं जाता, जब तक उस सागर के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक सारी भटकन चलती रहती है। जैसे ही मिलने लगते हैं रास्ते, जैसे ही शुरू होती है यात्रा, आपके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। आपका जानना शुरू हो जाता है कि आप इस विराट का ही एक अंग हैं, बल्कि जान जाना कि आप ही विराट हैं। परमात्मा आपसे अलग नहीं, आप ही परमात्मा है। आप में ही सब कुछ समाया है, सब कुछ, पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड आपके ही अंदर है। आपके सिवा कुछ भी नहीं। जब आप जान जाते हैं कि अब आपकी कोई मांग नहीं है, अब पूरी सृष्टि के संगीत से आपका स्वर मिल गया है, अब आप सृष्टि से अलग नहीं है। यही तो कारण था आपकी अशांति का, आपके दुख का, आपकी उदासी का, आपका प्रकृति से टूट जाना। यही नाद का स्वर जो आपके भीतर गूंज रहा है, आपको पूरी सृष्टि से जोड़ देता है। अब आपकी कोई मांग नहीं है, अब आपकी कोई चाह नहीं है, अब आपकी कोई मर्जी नहीं है। ये जो भी हो रहा है, जो पूरे विराट में ये रास चल रहा है, आप इसी के साथ एकाकार हैं। अब आप इसके संगीत में झूम रहे हैं। अब ये चांद, ये सितारे, ये आकाश, ये हवाएं, जो भी सृष्टि में मौजूद है, अब ये सब आपका है। इस पृथ्वी के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झरने, ये तो बहुत छोटी बात है। मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं। अब सब कुछ आपका है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सब कुछ आपका है, बल्कि सब कुछ अब आप ही हैं। कुछ भी आपसे अलग नहीं। ये सूरज भी आप हैं, ये चंद्रमा भी, और ये आकाश भी आप हैं। तो अब आप अलग से क्या चाहेंगे? क्या बच सकती है कोई चाहत? यही तो है समग्र स्वीकार की अवस्था। शब्दों के कारण थोड़ी गलती हो जाती है। जब मैं कहता हूं समग्र स्वीकार, तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई मजबूरी में करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब दूसरी कोई अवस्था ही नहीं है। इसी अवस्था को आप मोक्ष भी कह सकते हैं। जैसा कहा जाता है कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, लेकिन कैसा छुटकारा, कैसी मुक्ति? अब तो आप कुछ भी नहीं चाहते। अब तो किसी मुक्ति की भी चाहत नहीं है। चाहत ही नहीं है, ये शब्द ही समाप्त हो जाता है। आप मुक्त हो चुके हैं, चाहत की कोई बात ही ना रही। अपनी पिछली वीडियो में
मैंने आपसे समग्र स्वीकार की बात की। आज मैंने आपसे जाप की बात की। दोनों ही रास्ते हैं, एक अंदर से बाहर की तरफ और दूसरा बाहर से अंदर की तरफ। रास्ते दो नहीं हैं, दोनों छोर हैं एक ही रास्ते के। चाहे स्वीकार से शुरू करके आप अपने भीतर उतर जाएं, चाहे जाप से शुरू करके समग्र स्वीकार में प्रवेश कर जाएं, बात एक ही है। अब अगली बात है कि ओम के जाप के लिए सही समय कौन सा है। क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही ओम का जाप करना चाहिए? यहां मेरी नजर थोड़ी अलग है। कौन सा समय? समय है ही कहां? जहां से मैं देखता हूं समय केवल हमारी कल्पना है, समय है ही नहीं। समय हमने अपनी पृथ्वी के लिए बनाया है। जरा आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाएं, आप अंतरिक्ष में चले जाएं, तो क्या समय बचेगा? क्या समय के कोई अर्थ होंगे? समय तो है कब सूर्य उगा, कब सूर्य डूबा, कब दिन हुआ, कब रात हुई। लेकिन अगर आप पूरे विराट को देख पाएं तो यहां न कोई दिन है न कोई रात है। ये तो हमेशा एक जैसा है। न कभी सूर्य उदय होता है न कभी अस्त होता है। जो जैसा है बस है। विराट से मिलन करना है तो विराट को ही देखना पड़ेगा। तो समय का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मेरे लिए सबसे मूल्यवान है आपकी भाव दशा। आपके अंदर जब भाव सबसे गहरा हो जाए। मेरे लिए मूल्यवान है आपके स्वीकार का भाव। मेरे लिए मूल्य है आपकी सहजता का। जब आप इतने सहज हो सके कि कोई जरा सा भी संघर्ष नहीं हो, आपकी कोई कोशिश नहीं हो, आपकी स्थिति हो जैसे किसी नाव को लहरों के हवाले छोड़ दे। अब किसी चप्पू को चलाने की जरूरत नहीं, जैसे खोल दे पाल किसी नाव के। अब हवाएं जहां ले जा रही हैं ले जाए। इतने गहरे स्वीकार का भाव। समय की चिंता न लें। बस जब भी आप ज्यादा से ज्यादा सहज हो, जब भी मन में भाव गहरे हो, कुछ नहीं सोचे, प्रवेश कर जाए। अब अंत में उन मित्रों के लिए जो किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी दुख में गिरे हैं। दुख के विचार पीछा ही नहीं छोड़ पा रहे। जो मित्र अपनी नासमझी के ही कारण जाप को दुखों की दवा समझकर बैठ गए हैं, जो समझते हैं कि जाप करेंगे तो हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यहां सबसे पहले अपने दुख को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि दुख कहां से आ रहा है। यहां सीधे सीधे तो जाप कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर उनके लिए क्या रास्ता होगा? वो कैसे अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं? इसकी बात मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। लेकिन एक बात निश्चित ही ठीक से समझ लें कि जाप में उतरने के लिए या फिर ध्यान में प्रवेश के लिए पहले एक खास अवस्था में आपको अपने को लाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको दिल्ली से लखनऊ का रास्ता पता हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप कहां मौजूद हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप दिल्ली से कितनी दूर हैं और आपको पहले दिल्ली तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि लखनऊ का रास्ता दिल्ली से ही शुरू हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके सब कुछ किया जा सकता है। अपनी अगली वीडियो में हम जाप के योग्य कैसे बने, उसके लिए कौन कौन सी बातें हमारे लिए सहयोगी होंगी। सबसे बड़ी जरूरत है आपका सहज होना,
आप कैसे आसानी से सहज हो सकते हैं। कुछ मन के भाव हैं, कुछ गहरी समझ, कुछ आपके जीवन की घटनाएं ही आपके लिए सबक बन रही हैं। उन्हें कैसे देखें और कैसे समझें, समग्र स्वीकार का भाव आप में कैसे पैदा हो, यही हमारी अगली वीडियो का विषय रहेगा। आप जाग जाएं और जान जाएं कि आप अंधे नहीं हैं। आप अपनी आंखों को खोलने का साहस करें। आपकी अंधे की लाठी गिर जाए और जीवन में प्रकाश आ जाए। आप साहस करें कि कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण भी चले जाए, आपकी प्यास इतनी गहरी हो जाए कि आप सब कुछ जानने को आतुर हो जाए। जीवन की छोटी छोटी मुश्किलें कभी आपके रास्ते की अड़चन ना बने और अपने भीतर के परमात्मा से आप एकाकार हो जाएं। आप परमात्मा ही हो जाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।